अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग ऑनलाइन टीचिंग विद ज़रीन बाबर। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है स्टॉपिंग बाय द वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग। अच्छा, ये समरी है 9th क्लास की सेकंड वाली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि पहली समरी का नाम डैफोडिल्स है, दूसरा है स्नोई इवनिंग वाली, ये स्टॉपिंग बाय द वुड है। अच्छा, इन दोनों में से एक समरी आपको पता है लाजमी बोर्ड में आती है। अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके मार्क्स कंफर्म होते हैं कि आप उतने मार्क्स तो लाजमी ले लेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ी सी समरी की तरफ आते हैं। अगर आप ये समरी जो आम आपको बुक्स में मिल जाती है, समरी थोड़ी शॉर्ट होती है, इजी लिखी होती है, हमारे एग्जामिनर को थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है। ऑब्वियसली एक क्लास में 1000 बच्चा बैठा हुआ है, अगर हर बंदा एक ही चीज़ लिख रहा है, स्टूडेंट एक ही चीज़ लिखी जा रहा है, तो जो एग्ज़ामिनर होता है ना, तो वो उसको चेक करते वक्त कोई यूनिक चीज़ नज़र नहीं आती। अब मैं आपको आज एक समरी दे रही हूँ, थोड़ी सी मिक्स एंड मैच करके मैंने लिखी है, इजी है। थोड़ी सी वर्डिंग जो है, मतलब एक होता है ना सिंपल, दिस इज़ अ बुक, अब या दिस इज़ अ फॉरेस्ट, दिस इज़ द ऑनर ऑफ अ फॉरेस्ट, तो हमने इसको क्या कहा, दिस फॉरेस्ट इज़ बिलोंगिंग टू दैट पर्सन। मतलब हमने थोड़ा सा वर्ड्स को चेंज करके खूबसूरत अल्फाजों को इस्तेमाल करके आपके लिए समरी प्रिपेयर की है। मेरे साथ ये समरी आप एक दफ़ा रीड कर लें, फिर आपको जो है आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर। अच्छा, इसका आपने स्टार्ट ऐसे लेना है, मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे क्रिटिक्स एग्री दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम डू नॉट एक्चुअली मीन what they appear टू मीन। यानी कि ये समरी में पहला सेंटेंस आप ये लिखेंगे कि जो बहुत से क्रिटिक्स हैं उन्होंने इस बात से एग्री किया है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उसकी जो पोएम्स होती हैं, जो एक्चुअली नज़र आ रही होती हैं, उससे उनका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ी सी स्पिरिचुअल होती हैं। द पोएम अंडर डिस्कशन, द पोएम अंडर डिस्कशन स्टॉपिंग बाय द वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट। यानी कि जो पोएम है स्नोई इवनिंग की, यानी स्टॉपिंग बाय द वुड स्नो ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये थोड़ी जो है बहुत उनकी बेस्ट राइटिंग में से एक राइटिंग है। अगला सेंटेंस है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अ फेमस अमेरिकन पोइट। बिल्कुल आसान सा जुमला है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोइट है। हिज पोइट्री फोकस्ड ऑन द थीम ऑफ द नेचर। उसकी पोइट्री जो है वो तमाम फितरत के ऊपर फोकस हुई हुई है, मबनी है, शो कर रही है। हिज पोइट्री इज़ अ सिंपल, उसकी पोइट्री बहुत सिंपल है, बट इनरिच्ड इन थॉट्स, लेकिन उसकी जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इनरिच का मतलब होता है उसमें बहुत ज़्यादा ख्यालात मौजूद हैं, सोच, मतलब बड़ी सोच की मालिक हैं। द पोएम स्टैट्स, पोएम ये बताती है दैट के ऑन अ स्नोई विंटर इवनिंग, के एक सर्दियों की शाम, हु इज़ रिटर्निंग, कोई वापस आ रहा था, होम घर, आफ्टर अ लॉन्ग, एक बड़े टाइम के बाद, लंबे अरसे के बाद। द पोइट स्टॉप्स, पोइट रुकता है, नियर अ स्मॉल फॉरेस्ट, एक जंगल के पास या एक जंगल में रुकता है। द पोइट थिंक्स, ये थिंक्स लिखा हुआ है, पोइट सोचता है, THINKS, थिंक्स सोचता है, दैट ही नोज, वो जानता है, द ऑनर ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के ऑनर को वो जानता है, ऑफ दैट लैंड, उस लैंड का, लिव्स इन अ नियर बाय विलेज, जो करीबी गांव में रहता है। द पोइट वॉन्डर्ड, पोइट वॉन्डर्ड का मतलब क्या होता है, हैरान हो जाता है। वॉन्डर्ड स्ट्रक, यानी उसकी सोच रुक जाती है। वॉन्डर स्ट्रक का मतलब क्या होता है, उसकी सोच रुक जाती है, बाय द ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की खूबसूरती को देख के। कवर्ड विद स्नो, जो स्नो से कवर्ड हुई हुई थी, यानी कि बर्फ़ से ढकी हुई थी। इट मीन्स, इसका मतलब है, इट मीन्स टू बी, इसका क्या मतलब है, आपने यहाँ कोटेशन देनी है, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। अच्छा, कोटेशन ज़रूर देनी है, अगर आप कोटेशन नहीं दोगे बेटे तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं।
अब यहाँ तक तो हमने थोड़ा इंट्रो दे दिया पोएम का, पोइट का और कुछ उनका। अब हम आगे देखते हैं। द पोइट रिमार्क्स दैट, पोइट रिमार्क्स करता है, हिज हॉर्स मस्ट बी फीलिंग सरप्राइज, उसका घोड़ा एकदम से हैरान हो जाता है। वाई इट्स मास्टर हैज़ डिसाइडेड टू स्टॉप, कि उसके मास्टर ने क्यों, यानी उसके मालिक ने क्यों फैसला किया यहाँ रुकने का, एट अ डेजर्ट प्लेस, इस सहरा के अंदर। अच्छा, इसके बाद हम ये भी लिख सकते थे कि जो हॉर्स है उसने सोचा नहीं, हमने इसको थोड़ा सा अच्छे लफ्ज़ों में लिखने की कोशिश करी। वो क्या है, टू रजिस्टर इट्स सरप्राइज, अपने सरप्राइज को रजिस्टर्ड करने के लिए द हॉर्स गिव अ शेक, हॉर्स ने एक सर हिलाया, टू इट्स बेल, यानी कि अपने जो उसके घंटी पड़ी हुई थी उसको हिलाया, एज इफ टू वेक द पोइट, जैसे वो पोइट को उठाना चाहता था, जगाना चाहता था, टू मेक हिम रियलाइज, कि उसको इस बात का एहसास हो, दैट द वुड वर नॉट अ प्रॉपर प्लेस, कि वो जो वुड है एक प्रॉपर प्लेस नहीं है, टू स्टैंड बाय, रुकने के लिए। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे है, देयर इज नो अदर साउंड, वहाँ कोई साउंड नहीं थी, इन द साइलेंट, ये साइलेंट लिखा हुआ है, SILENT, साइलेंट नाइट, उस खामोश नाइट में कोई ऐसी आवाज़ नहीं थी, अपार्ट फ्रॉम दैट, सिर्फ एक आवाज़ उसको लगी, ऑफ अ विंड, जो हवा की थी, एंड द फॉलिंग ऑफ द स्नो, और जो बर्फ़ के गिरने की थी, जेंटली डाउन, नीचे आते हुए। द वुड प्रेजेंट, वुड प्रेजेंट का मतलब क्या है, जंगल में क्या प्रेजेंट था, द वुड प्रेजेंट अ सूथिंग साइट, बहुत ही एक खामोश सी जगह उसको नज़र आ रही थी। इट लुक्स अट्रैक्टिव, ये बहुत अट्रैक्टिव थी। द फॉरेस्ट इज़ थिक, फॉरेस्ट थिक था, एंड डार्क एज वेल, और बहुत घना था। द पोइट वॉन्ट्स टू स्टे देयर, पोइट वहाँ रुकना चाहता था, क्योंकि पोइट को बड़ा अच्छा लग रहा था, वहाँ रुकना चाहता था। एंड एन्जॉय द कूल ब्लमी सीन, और इस नरमी वाले खूबसूरत से सॉफ्ट से सीन को वो एंजॉय करना चाहता था। बट सडनली, लेकिन अचानक, ही रिमेंबर्स, उसको याद आया, ही हैज़ टू डू लॉट ऑफ वर्क, कि उसको बड़ा ज़्यादा काम करना है। देयरफॉर, इसीलिए ही सेट्स ऑन हिज जर्नी, उसने अपना जर्नी स्टार्ट की, अपना सफ़र स्टार्ट किया। ही नोज़, वो जानता था, दैट ही विल हैव टू डू सर्टन ड्यूटीज़, के उसको मुख्तलिफ ड्यूटीज़ करनी है, उसके मुख्तलिफ काम करने हैं, बिफोर गोइंग टू बेड, बेड पे जाने से पहले। द पोएम इज़ टीमिंग विद द मैस्टिक सिम्बोलिज्म, यानी इसमें सूफियाना टच है, यानी बहुत बड़ी सोच इसके अंदर मौजूद है, एक सूफियाना टच है इसके अंदर। द वुड में बी सिम्बोलिक, और जो जंगल था उसमें भी कुछ सिम्बॉलिक, यानी कुछ ऐसी अलामात वगैरह मौजूद थी। अब हम देखते हैं आगे इसमें समरी में क्या कहते हैं हम। ऑफ अ स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, कि एक उसको रूहानी इसमें एक तस्कीन मिल रही थी। द जर्नी में बी सीन एज, जो जर्नी था वो हमें नज़र आ रहा था एज अ मेंस, ये MENS, मेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अप्रोच टूवर्ड्स हिज डेंसिटी, यानी उसकी डेंसिटी कहते हैं जो उसका मकसद होता है, जहाँ वो पहुँचना चाहता है, जो उसका मुकाम होता है, जो उसकी यानी कि मैं कहती हूँ कि मेरी डेंसिटी ये है, मेरा मकसद ये है, वहाँ जहाँ पहुँचना चाहता था। द हॉर्स स्टैंड आउट, घोड़ा खड़ा था, एज हिज कॉन्साइंस और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हॉर्स था उसके अंदर भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मौजूद थी। द विंटर रिफ्लेक्ट्स, और जो सर्दियाँ थीं वो ये रिफ्लेक्ट कर रही थी सैडनेस और हार्डशिप, यानी सैडनेस कहते हैं अफसोस और हार्डशिप को। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टरपीस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये जो हमारी पोएम है ये बेहतरीन एक लिखी गई है इंग्लिश लिटरेचर का के अंदर। मतलब उसका बहुत बेहतरीन हिस्सा है। द वर्ल्ड ऑफ द फैंटेसी इज़ वेरी इन्वाइटिंग, जो खूबसूरती होती है ना, जो फैंटेसी होती है वो हमें इन्वाइट कर रही होती है। बट वन मस्ट मेंटेन बैलेंस, मगर हमें एक बैलेंस को मेंटेन करना चाहिए बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी एंड द इमेजिनेशन। अब हम कुछ चीज़ें सोच रहे होते हैं वो कुछ और होती हैं, जो ज़िंदगी का हिस्सा होता है वो कुछ और होता है स्टूडेंट।
दोनों चीज़ों के अंदर बैलेंस को मेंटेन रखना चाहिए। और एंड हम करेंगे इस कोटेशन से, कीप एवरी प्रॉमिस यू मेक, जो आप वादा करते हो, एंड मेक एवरी प्रॉमिस यू कैन कीप। इसके ऊपर हम इसको एंड करेंगे। एक दफ़ा मैं आपको पूरा जो है इसका स्क्रीन पे व्यू दे देती हूँ, ताकि जब आप राइटिंग करेंगे, मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको इसको पढ़ा दिया है, जब आप राइटिंग करेंगे तो इसको स्लो स्लो करके आप स्क्रीन से देख के लिख लीजिएगा और आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। अगर आप ये पोएम इसी तरह समरी लिख लेते हो, कर लेते हो प्रिपेयर, तो आई होप कि आप बड़े अच्छे तरीके से इसको अटैम्प्ट करेंगे और इसके मार्क्स आपको ऑब्वियसली 1 नंबर अगर उसने काटा तो वो काट लेगा एग्जामिनर, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि वो कट करे। फिर भी अगर समरी में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं दोबारा से इसके ऊपर आपको रिव्यू दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।